डियर फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, अर्थात 5 क्वेश्चन आप देख चुके थे। आज की वीडियो लेक्चर में आप 5 क्वेश्चन देखेंगे। टोटल इसमें 10 क्वेश्चन हैं। उसके बाद ये प्रश्नावली पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। तो आइए बिना समय गवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्या कह रहा है कि यदि बिंदु 1, 2, 4, x, 6, 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x y ज्ञात कीजिए। क्या है? समांतर चतुर्भुज के शीर्ष। तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए और इन बिंदुओं को ऐसे दर्शा दीजिए। ठीक। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज बनाया और जैसे उसमें शीर्ष दिया वैसे दर्शा दिया है ए वी सी डी। कह रहा है इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। तो आपको x और y का मान बताना है। देखिएगा y है, x और y बताना है। ठीक। तो x y बताने के लिए आपके सबसे सरल काम यह है कि इसके विकर्ण खींच दीजिए। क्या कर दीजिए? विकर्ण। और इसके भी विकर्ण खींच दीजिए। ये दोनों मतलब दोनों विकर्ण खींच दीजिए। उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए। वो आसानी से इसको निकाल सकते हैं। कैसे x और y आसानी से निकाल सकते हैं? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो उसी से पता हो जाएगा। ठीक। अब डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे? देखिए जो विकर्ण आप खींचे हैं तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित। समद्विभाजित मतलब दो समान भागों में बांटते हैं। ये वाला दूरी इसके बराबर होगा और ये वाला दूरी इसके बराबर होगा। ठीक। मतलब ये दोनों दूरियां एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसको अब निकाला जाए तो यहाँ पर डालिए। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 डाल दीजिए, फिर डाल दीजिए हल। ठीक है, हल डाल दीजिए। अब हल डालने के बाद निकालिए। तो इसके देखिएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालिए। तो पहले x निकालिए। तो x क्या हो जाएगा? जब x निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, x निकालेंगे तो x बराबर होता है x1 प्लस x2/2। ठीक, x1 प्लस x2/2। अब यहाँ मान रखिए। तो x1 का मान कितना है देखेंगे। तो इसको देखिएगा, किसको निकाल रहे हैं? इसका निर्देशांक निकाल रहे हैं। इससे इससे निकालेंगे। इस बिंदु और इस बिंदु को लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x1 ये, और ये हो जाएगा y1, और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक। तो अब देखिए यहाँ रखेंगे तो x1 का मान 1 और प्लस x2 का मान x और y2। ठीक। ठीक है, और ये आपका x है। अब ये हो देखिएगा डियर फ्रेंड्स, आगे इसके देखेंगे। ये आ गया x इक्वल टू 1 प्लस x/2। ये आ गया। ठीक है, ये इसके देखिएगा, ये बिंदु के इस और इसको लिए हैं तब ये और c लिए हैं तब इसका आया है। अब देखेंगे ध्यान से, इसको यहाँ पर लेकर रहा b और d ले रहा हूँ। b और d, तो b और d लेंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका। यहाँ पर इसको अगर मान ले x1, इसको माने x1, तो तब भी होगा x1 प्लस x2 और y2। ध्यान दीजिएगा। अब इसको x1 माने तो हो जाएगा 4 और प्लस, और इसको देखेगा ये x2 माने तो 3 और बटे 2। ठीक। तो यहाँ पर आ गया x बराबर आपका 7/2। क्योंकि ध्यान से देखिएगा, ये इससे भी निकाल रहे हैं तो इस बिंदु का निर्देशांक आ रहा है, इससे भी निकाल रहे हैं तो ये आ रहा है, अर्थात दोनों जो मान होगा एक दूसरे के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ये c और bd विकर्ण हैं। क्या है? विकर्ण है। तो जब ये विकर्ण है तो दोनों निर्देशांक बराबर हो जाएगा, अर्थात यहाँ हो जाएगा 1 प्लस x/2 बराबर ये हो जाएगा 7/2। ठीक, ध्यान दीजिएगा, एक ही बिंदु के निर्देशांक तो दोनों बराबर होंगे। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा 1 प्लस x बराबर 7। तो x बराबर हो जाएगा 7 में से उधर जाएगा 1 माइनस हो जाएगा तो x बराबर आ गया 6। ये x का आ गया, x का मान आ गया। ठीक। अब इसी प्रकार से y का मान निकाल सकते हैं। किसका मान आ गया? x का मान आ गया। अब y का मान ऐसे निकाल लीजिए, सेम जैसे किए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अब की बार y निकाला जाए तो y बराबर देखिएगा ध्यान से, y बराबर होगा y1 प्लस y2/2।
अब देखिए यहाँ पहले ये सी वाला ले रहे हैं, देखिएगा ये सी, तो यहाँ y1 है एक आपका, देखेंगे 2 और प्लस y2 आपका है 6 और बटे 2। ठीक, अब देखिएगा इसको और सरल कर लेंगे तो आ जाएगा 8/2। y का मान क्या आ जाएगा, 8/2। ठीक, तो y का मान 8/2 आया। ये देखिएगा अभी इसके निर्देशांक मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, अब पुनः फिर ये था ये सी से निकाले हैं तब इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक है। अब पुनः बीडी विकर्ण के द्वारा निकालिए, बीडी विकर्ण के द्वारा। ठीक है, तो बीडी विकर्ण के द्वारा निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2। अब यहाँ देखेंगे बीडी द्वारा निकालेंगे तो y1 आपका y है, ठीक है, और ये 5 है, तो ये लिख दीजिए यहाँ पर, देखेंगे ध्यान से, ये आपका y है और प्लस ये 5/2। अब देखिए ये भी y का निर्देशांक मध्य बिंदु का ये भी है, तो दोनों बराबर होंगे। वही बात फिर है, चूंकि ये सी और बी डी विकर्ण है, तब क्या हो जाएगा, y प्लस 5/2 बराबर 8/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y प्लस 5 बराबर 8 आ गया, y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 5। 8 माइनस 5 तो घटा देंगे तो y का मान 3, ये आ गया। x का मान 6, y का मान 3। ठीक, इस प्रकार से आपको हल करना है। अब बात एक बार समझ लीजिए, देखिए पहले ये सी विकर्ण के द्वारा मध्य बिंदु निकालेंगे, देखिएगा पहले ये सी द्वारा मध्य बिंदु निकालेंगे, फिर बी डी द्वारा निकालेंगे। तो x के जो निर्देशांक होंगे दोनों बराबर होंगे, एक दूसरे के बराबर रख देंगे, x का मान फिर ये सी के y बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक मतलब y निकालेंगे, तो फिर बी डी निकालेंगे, फिर दोनों एक दूसरे रख देंगे, फिर y का मान निकल जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। अगला क्वेश्चन से देखें। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कह रहा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। एक वृत्त बनाना है, ये भी एक वृत्त का व्यास है, ये भी क्या है, वृत्त का व्यास। केंद्र का निर्देशांक कितना, बी बिंदु के निर्देशांक कितना है, ये का बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप एक वृत्त बना लीजिए। ठीक, देखिए मैंने आपके सामने एक वृत्त बनाई, रफली वृत्त है, आप अच्छे से बना सकते हैं। ठीक, तो एक वृत्त बनाया, इसमें एक देखिएगा ये केंद्र इसका है। अब व्यास क्या होता है, जो केंद्र से होकर जाए, तो ये व्यास हो गया, ये नाम इसका ये है, इसका नाम बी है, इसका वो है ये, इसका निर्देशांक आपका है, केंद्र का निर्देशांक है 2, -3। ठीक, और बी का निर्देशांक है 1, 4। ठीक है, अब आपको ये का निर्देशांक बताना, इसका निर्देशांक, तो इसका निर्देशांक आप आसानी से बता सकते हैं। देखो ये जो केंद्र होता है ये मध्य बिंदु होता है, तो ये भी व्यास का ये मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु के निर्देशांक से ये निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए 7, हल डालिए और लिख दीजिए, यहाँ मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालिए, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक ये देखिए वो है, तो वो को हमें निकालना है। तो यहाँ एक x बराबर होता है x1 प्लस x2/2। ठीक, बात समझेंगे। तो यहाँ x1 अगर इसको मान ले तो x2 नहीं पता है, अगर इसको x1 माने तो x1 नहीं पता है, नहीं सॉरी, अगर इसको x1 मान ले तो x2 नहीं पता है, अगर इसको x2 मान ले तो x1 नहीं पता है। ठीक, और ये जो है ये x है और ये y है। ठीक है, और इसको मान ले रहे हैं x1 और इसको मान ले रहे हैं y1। ठीक, तो यहाँ पर रखा जाए तो x का मान देखेंगे 2 है और x1 का मान 1 प्लस x2 का मान मालूम ही नहीं है, तो x2 लिख देंगे और फिर बटे 2 लिख देंगे। कैसे गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4 बराबर आ जाएगा 1 प्लस x2, 1 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा x2 बराबर 4 माइनस 1, तो x2 का मान आ गया 3। ये 3 है, ये x2 जो आया इसका है, मतलब एक निर्देशांक मिल गया 3। x क्या होता है, x निर्देशांक। इसी प्रकार से इसको निकाल लीजिए, y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2। ठीक है, तो y है -3 और y1 आपका 4 है और प्लस y2 नहीं मालूम है, बटे 2। कैसे गुणा कर देंगे, हर एक है, 3 दूना 6, 4 प्लस y2 इधर ले आए इसको, तो y2 बराबर हो जाएगा -6 प्लस ये माइनस हो जाएगा 4, तो y2 बराबर आ जाएगा -10। ये हो गया, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे ये 3, -10। ठीक,
इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक है तो ये x हो गया, ये y, अगर इसको x1 मान रहे हैं ये y1 तो x2 y2 ज्ञात कर लेंगे, अगर इसको x2 y2 मान रहे हैं तो x1 y1 ज्ञात कर लेंगे। दोनों का जो निर्देशांक आएगा पहले x को लिखते हैं फिर y को, ये x भुज है और y कोटि है। ठीक, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि यदि ये और b क्रमशः मतलब ये a के निर्देशांक और ये b के निर्देशांक तो p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ये p बराबर 3/4 ये भी हो और p रेखाखंड ये भी पर स्थित हो। ठीक है, तो पहले बनाइए, एक ये बनाइए और एक b बनाइए। अब देखेंगे, मान लीजिए मैंने एक रेखाखंड खींचा, यहाँ पर लिखा ये और यहाँ पर लिखा b। अब जो ये का निर्देशांक है, ध्यान से समझेंगे, ये 2 कामा -2 है, नहीं -2 है। ठीक है, दोनों माइनस माइनस, ठीक। और b का निर्देशांक 2 कामा -4 है। ठीक है, ये मैंने आपके सामने एक रेखाखंड बनाया, ये के निर्देशांक -2 कामा -2 और b के निर्देशांक 2 कामा 4 है। ठीक है, अब कह रहा है इस पे एक बिंदु है कहीं पर, यहाँ पर कहीं मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर एक बिंदु है P, इसका निर्देशांक बताना है। लेकिन जो ये P है, देखिएगा ध्यान से, ये P हल डाल दीजिए, देखेंगे जो ये P है, एक क्वेश्चन में दिया है कि ये P जो है ये 3/7 ये B के है, 3/7 ये B। ठीक, ये P जो है 3/7 ये B है। ये P यहाँ देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी पूरे ये भी का 3/7 है। ठीक, अब इसको अगर ध्यान से समझेंगे, देखिएगा ध्यान से अगर समझा तो इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा ये P बटे ये B बराबर हो जाएगा 3/7। ठीक, दोनों का कंपैरिजन कर देंगे, तुलना करने पर, अगर यहाँ कर देंगे तुलना करने पर, तो तुलना कर देंगे तो क्या निष्कर्ष निकलेगा कि ये P बराबर 3 है और ये B बराबर 7 है। ये P बराबर 3 है और ये B बराबर 7 है। अर्थात कहने का मतलब ये है, जो ये 3 है और ये टोटल 7 है, तो 3 में से 7 घटा दीजिए, ये 4 है। तो ये हो गया m1 का मान और ये हो गया m2 का मान। अब इसके निर्देशांक आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब निकाल लीजिए जो आप विभाजन सूत्र का प्रयोग करके। ठीक, विभाजन सूत्र का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ लिख दीजिए P बिंदु के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक। पहले x निकालिए, तो x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, यही होता है, इस पे रख दीजिए। तो m1 का मान देखेंगे ये 3 है, गुणे x2, अगर इसको x1 मान रहे हैं y1 तो ये हो जाएगा x2 y2। ठीक, तो x2 का मान 2 प्लस m2 का मान 4 गुणे x1 का मान -2 बटे 3 + 4। ठीक, आगे समझेंगे। इसी को सरल करेंगे तो 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 और 4 3 7, घटाएंगे तो आ जाएगा -2/7, -2/7। ठीक, ये मिल गया एक, x का मान निकल गया। अब y का निकाल लीजिए, देखिए मैं यहाँ निकाल ले रहा हूँ, आप उसे निकाल लीजिए। y निकालिए तो y बराबर होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब रखेंगे m1 का मान 3 गुणे y का, देखिएगा y का जो मान है y2 का मान -4 प्लस m2 का मान 4 गुणे y1 का मान -2 और बटे 3 + 4। सेम मान को रख देना, सरल कर लीजिए। 4 तिहाई 12 माइनस हो जाएगा, -4 दूना 8 बटे 7, जोड़ लेंगे हो जाएगा -20/7। क्या आ जाएगा, -20/7। ठीक, अब -20/7 आपका आ गया। अब इसको क्या कर लीजिए, लिख दीजिए। तो यहाँ लिख दीजिए P बिंदु के निर्देशांक, अतः
बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, पहले x को लिखना, तो x का मान -2/7, फिर y का मान -20/7, ये हो जाएगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिएगा। बिंदुओं ये है -2,2, बी है 2,8 को जोड़ने वाली रेखाखंड ये बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक है। ये भी एक रेखाखंड, उसको 4 बराबर भागों में बांट दीजिए, फिर उसके निर्देशांक बताना है। तो पहले ये भी एक रेखाखंड बनाइए, देखिए बहुत ही आसान है। ये भी एक रेखाखंड बनाइए, देखिए एक बन गया, एक ये भी एक रेखाखंड। ये का निर्देशांक आपका है, ये का निर्देशांक है -2,2 और बी का निर्देशांक है 2,8। ठीक, इसको 4 समान बराबर भागों में बांटो, तो 1 2 4, देखिएगा ये 4 समान भागों में बांट गया। अब यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, P Q R। ठीक, अब इन्हीं के निर्देशांक बताना है, तो बहुत आसानी से बता सकते हैं। देखिएगा पहले ये दूरी बराबर है, ये दूरी, सब दूरी बराबर, तो अगर इसको देखा जाए तो ये और बी का ये मध्य बिंदु है, जो Q है ये बी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर देखेंगे, डाल देंगे, आपका 9वां सवाल है, 9 डाल देंगे, फिर हल डाल देंगे, और फिर यहाँ लिख देंगे बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक। इसको आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए पहले इसको निकाल लें। देखिए ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते, पहले x निकालिए, तो क्या हो जाएगा x1 + x2/2। तो x1, देखिए इसको x1 मानेंगे तो -2, और प्लस इसको x2 मानेंगे तो 2, और बटे 2, तो ये हो जाएगा 0/2 बराबर 0। y निकाल लिया जाए तो y1 + y2/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y1 का मान, देखिए y1 का मान 2 और प्लस y2 का मान 8/2, तो 8 2 10/2 बराबर ये आ गया 5। अर्थात इसका निर्देशांक मिल गया आपको, इसका निर्देशांक मिल गया 0,5। ठीक, कोई दिक्कत, 0,5 इसका निर्देशांक मिल गया है। अब और को भी बता सकते हैं, जब 0,5 इसका निर्देशांक मिल गया, किसका निर्देशांक, Q का निर्देशांक। अब P का निकाल सकते हैं, देखो इन दो बिंदुओं का मध्य बिंदु ये है, तो फिर वैसे निकाल दे। अब लिख दीजिए बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक सेम वैसे x बराबर x1 + x2/2। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर तो x1 ये है -2 और प्लस x2 ये 0 है, ये क्यों लेंगे ना, ये दोनों बिंदुओं के मध्य का निर्देशांक ही तो होगा, और बटे 2, तो ये आ जाएगा -2/2 बराबर आ गया -1। y निकाल लीजिए, तो इसे हो जाएगा y1 + y2/2, तो y का मान 2, y1 का मान प्लस इसका मान 5 और बटे 2, तो 5 2 7। ठीक, तो इसकी निर्देशांक आ गया। देखिएगा यहाँ पर जो P का निर्देशांक आया ये -1,7/2 आया, और यहाँ जो Q का निर्देशांक आया ये 0,5 आया, तो -1,7/2 ये निकल गया। ठीक, अब देखिएगा सेम ऐसे R का भी निकाल सकते हैं, ये दोनों बिंदु लेंगे Q और B, तो इसका मध्य बिंदु R है, तो अब लिखिए R का निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक समझिएगा। ये देखिएगा फिगर देखें, यहाँ देखिए ये B है और ये Q है और इनके बीच में R है, तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक फिर निकाल देंगे, तो वही लगाइए, क्या x बराबर x1 + x2/2। अब इसमें देखिए, अब किसी को भी x1 या y1 मान सकते हैं, इसको x1 मान ले, मतलब B के निर्देशांक को, तो ये हो जाएगा 2। देखिएगा ये हो जाएगा 2 + 0/2, तो आ जाएगा 2/1, जोड़ेंगे तो 1 में आ गया। y का निकाल लीजिए, तो y1 + y2/2, तो y1 का मान आपका है 8 और प्लस 5/2, तो 8 5 13/2 ये आ गया। तो इसके निर्देशांक आ जाएंगे 1, इसका निर्देशांक R का निर्देशांक हो जाएगा 1, 13/2।
ये तीनों के निर्देशांक होंगे। इस प्रकार इनको आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, जैसे मतलब लिखा हुआ है, संकेत में दिया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। मतलब एक समचतुर्भुज बनाइए और उसके विकर्ण ज्ञात कर लीजिए, फिर उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, तो एक समचतुर्भुज बनाते हैं, देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने एक समचतुर्भुज बनाया और जैसे उसमें दिया उसके शीर्षों को लिख दिया। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसके विकर्ण मालूम होना चाहिए, तो विकर्ण इसके खींच दीजिए और उसके बाद उनको निकाल लीजिए। तो विकर्ण खींचेंगे, इसको इसमें से मिला दीजिए, ये बन गया विकर्ण, और इसको इसमें मिला दीजिए, ये बन गया विकर्ण, और इन्हीं विकर्णों को निकाल लीजिए। अब इस विकर्ण को अगर निकालना तो बिंदुओं के बीच की दूरी, और इस विकर्ण को निकालना है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लीजिए, आसानी से निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, हल डाल दीजिए, और हल डालने के बाद यहाँ लिखिए BD या AC की दूरी, किसी भी एक विकर्ण को निकालिए पहले, किसी एक विकर्ण को पहले निकाला जाए। तो यहाँ लिख रहे हैं AC की दूरी, AC की दूरी, तो AC की दूरी बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इस पे रख दीजिए इसी को, तो किसी को भी x1 y1 मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मैं मान ले रहा हूँ, ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। ठीक, क्योंकि हम देखिए क्या ये और c को निकालने तो इन्हीं दोनों को मानेंगे। तो x1 का मान देखिए करड़ी बनाएंगे, x1 का मान 3 और x2 का मान -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर, और प्लस देखेंगे y1 का मान 0 है और y2 का मान 4 है का होल स्क्वायर। अब ये देखिएगा 4 4 हो जाएगा, 4 चौक 3 1 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग कर देंगे और प्लस ये हो जाएगा -4 का भी वर्ग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे 4 का वर्ग 16, फिर 4 का वर्ग 16, चाहे प्लस रहे या माइनस, तो ये हो जाएगा करड़ी में 32। ठीक, करड़ी में 32 हो गया। अब इसको निकालना चाहे तो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसको बाहर आप कर सकते हैं। बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, इसको तोड़ लीजिए तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 2 2 का जोड़ा बना लीजिए। तो जो जोड़ा बनेगा वो बाहर निकल जाएगा, तो 2 गुणे 2 करड़ी में 2 बच जाएगा, तो आ जाएगा 4 करड़ी में 2, ये विकर्ण आ गया। AC की दूरी, सेम इसी प्रकार BD की दूरी निकाल लीजिए, BD की दूरी। ठीक, आपकी बार देखेंगे मैं ये वाला नहीं लिख रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए। BD ले रहे हैं तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। इसको रखेंगे तो x1 का मान 4 और x2 का मान -2, तो ये +2 हो जाएगा का वर्ग, प्लस y1 का मान 5 और माइनस y2 का मान -1, तो ये भी प्लस हो जाएगा 1 का वर्ग। ठीक, आसानी से देखेंगे 4 2 6 हो जाएगा, 6 का वर्ग और प्लस 5 1 6 हो जाएगा, 6 का वर्ग। अब इसको कर लीजिए तो हो जाएगा 6 6 6 6 36 प्लस 36, जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 72। ठीक, अब इसका निकाल लीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए, जैसे इसको किए थे इसको कर लीजिए 2 से, फिर आप करेंगे 2 से, फिर आप करेंगे 2 से, फिर आप करेंगे 3 से 3 से। तो देखो 3 त्रिक 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, दूना 72, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, ये नहीं बन रहा है, तो जो नहीं बनेगा वो करड़ी में ही रहेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 करड़ी में 2, ये आ गया। आप समचतुर्भुज का आपका क्षेत्रफल निकालना, तो यहाँ लिखिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 विकर्ण कौन है, AC गुणे BD, यही तो है, AC गुणे BD। तो AC और BD का मान रख दीजिए। तो AC का मान देखेंगे 1/2 गुणे AC का मान है 4 करड़ी में 2 और गुणे BD का मान है 6 करड़ी में 2। अब 2 1 2, 2 दूना 4,
ये हो गया 2 गुणे 6 गुणे करणिम 2 गुणे करणिम 2 2 हो जाएगा। तो 4 6 दूना 12 12 दूना 24 24 क्या हो जाएगा 24 वर्ग मात्रक 24 वर्ग मात्रक। इस प्रकार से इनको आप आसानी से सरल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपने देखा प्रश्नावली 7.2 में दिए गए क्वेश्चंस 6, 7, 8, 9, 10 को। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा था 1, 2, 3, 4, 5 को। तो इस प्रकार से आज का प्रश्नावली 7.2 पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। इसके बावजूद भी आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट है तो कमेंट करें, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी, आपको पूर्ण रूप से मदद भी की जाएगी। वीडियो देखने के बाद कोई सीख कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हूँ तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।